जय श्री कृष्ण। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सब कुशल पूर्वक होंगे। और यदि मन थोड़ा भारी हो तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं वह न केवल आपकी आंखें नम कर देगी, बल्कि आपको भीतर से मजबूत भी बना देगी। ये कोई कल्पित कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनों के बीच अकेलापन झेला, लेकिन फिर अपने साहस और गुरु कृपा से खुद को एक नई पहचान दी। तो बात कुछ यूं है, अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा चल रही थी। पूरा वातावरण भक्ति भाव से भरा हुआ था, हर कोई गुरु जी की वाणी में डूबा हुआ था। तभी पंडाल के एक कोने में हलचल हुई। करीब 15-16 वर्ष की एक युवती रोती हुई मंच की ओर दौड़ती चली आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और स्वर कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरु जी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, यह बहुत जरूरी है। पूरा पंडाल सन्नाटे में डूब गया, जैसे समय ही ठहर गया हो। गुरु जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटी, जो भी कहना है सबके सामने कहो, मैं किसी से एकांत में नहीं मिलता। लड़की थोड़ी घबरा गई थी, शायद उसने सोचा नहीं था कि उसे सबके सामने बोलना पड़ेगा। फिर भी साहस बटोरकर वह घुटनों के बल बैठी, हाथ जोड़कर बोली, गुरु जी, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मेरा सगा भाई भी मुझे घर से निकाल चुका है। कृपया मुझे आश्रम में शरण दे दीजिए। मैं बर्तन मांज लूंगी, झाड़ू पोंछा कर लूंगी, बस सिर छुपाने की कोई जगह मिल जाए। गुरुजी की आंखें भर आईं। समूचा पंडाल भाव विभोर हो उठा। गुरुजी ने कहा, इसे मंच पर ले आओ। वह युवती कांपती हुई मंच पर आई। उसके मन में अभी भी विश्वास नहीं था कि कोई उसकी पीड़ा को समझ रहा है। गुरुजी ने शांत स्वर में पूछा, बेटी, ऐसा क्या हुआ? अपने ही घर से क्यों निकाली गई? और फिर उसने जो कहा, वह सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूं। मेरे पिताजी बहुत पहले ही संसार छोड़ चुके थे। मेरी मां ने हम दोनों भाई बहन को कठिनाइयों में पाला। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भाई की शादी के बाद सब बदल गया। भाभी को मैं बोझ लगने लगी और धीरे धीरे भाई भी उनके जैसे ही सोचने लगा। मां के निधन के कुछ समय बाद भाभी ने मुझ पर हाथ उठाया और घर से निकाल दिया, और भाई ने दरवाजा बंद कर लिया। इतना सुनना था कि पंडाल में कई आंखें नम हो गईं। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, जब अपने दूर हो जाते हैं तब प्रभु अपने द्वार खोल देते हैं। आज से तू अकेली नहीं है, तू मेरे परिवार की बेटी है। गुरुजी ने उस बच्ची का नाम रखा आरती। उसे आश्रम में बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा गया। लेकिन आरती ने केवल कार्य नहीं किया, उसने सच्चे मन से सेवा की। गुरुजी प्रतिदिन उसका हालचाल पूछते और उसका मनोबल बढ़ाते। कुछ समय बाद आरती ने एक दिन पूछा, गुरुजी, क्या मैं पुनः पढ़ाई शुरू कर सकती हूँ? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटी, ज्ञान प्राप्ति की कोई आयु नहीं होती, अवश्य पढ़ो। बस फिर क्या था, आरती ने मन ही मन प्रण लिया। 2 वर्षों की कठोर मेहनत के बाद वह समाज शास्त्र में स्नातक हुई। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे बाल विभाग की प्रमुख बन गई। अब एक चौंकाने वाला मोड़ आया। उसी कथा में एक दिन उसका भाई अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहुंचा। मंच पर जो युवती सेवा कर रही थी वही आरती थी। कथा समाप्त होने के बाद उसका भाई मंच पर आया और हाथ जोड़कर बोला, बहन, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आरती कुछ पल चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, भाई, जब आपने मुझे घर से निकाला तब मेरा हर रिश्ता छिन गया था, पर गुरुजी ने मुझे नाम, सम्मान और एक नई पहचान दी। अब मैं आपकी बहन नहीं, गुरुजी की बेटी हूं। और फिर उसने वह वाक्य कहा जो श्रोताओं के हृदय को भेद गया। गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि क्षमा कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी ने दोनों को गले लगा लिया। पूरा पंडाल तालियों की गूंज से भर गया। लेकिन आरती यहीं नहीं रुकी। उसने आरंभ किया नारी शक्ति अभियान। गांव-गांव जाकर महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और जागरूकता के लिए प्रेरित करने लगी। उसके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। न्यूज़ चैनलों पर उसका नाम चमकने लगा। और फिर एक दिन आरती को मिला नारी रत्न पुरस्कार। मंच पर बोलते हुए आरती ने कहा, मैं यह सम्मान उस दिन को समर्पित करती हूँ
जब गुरुजी ने मुझे रोते हुए नहीं, जीतते हुए देखा था। बंधुओं, ये केवल आरती की नहीं, उन सभी बहनों की कहानी है जिन्हें समाज ने कमजोर समझा, लेकिन जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर खुद को सिद्ध कर दिखाया। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गुरुजी लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक सच्ची कहानियां हमेशा पा सकें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।